हेलो गाइस, आज मैं करने जाने वाली हूँ एक टॉफ़ी चैलेंज वीडियो जिसमें आपके लिए टॉफ़ी को ढूंढना है। और सबसे पहले एक आपके लिए पहेली मिलेगी, उस पहेली को आपके लिए सॉल्व करना है। आपके लिए टॉफ़ी मिलेगी और उसमें होगा कुछ अमाउंट। तो आज मैं ये टॉफ़ी चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ, तो चलो चलते हैं और ये टॉफ़ी चैलेंज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहेली के लिए ये हमारे लिए इसमें सारी पहेलियाँ रखी हुई हैं जो हमें सॉल्व करनी होंगी और उसके बाद हमें एक एक करके पहेलियों को सॉल्व करना होगा और अपनी टॉफ़ी तक पहुंचना होगा। उसमें मिलेगा हमें अमाउंट। अब देखते हैं कौन सी पहेली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें से लेती हूँ एक पहेली। तो मैं ले लेती हूँ ये वाली। तो चलो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मुझे ये पहेली मिली है सॉल्व करने के लिए और मुझे इसमें नहीं पता है कि कितना अमाउंट इसमें छुपा हुआ है और मुझे क्या मिलेगी टॉफ़ी में। तो मैं पढ़ रही हूँ सबसे पहले। तो इसमें लिखा है, लड़कियों का जो प्यारा रंग वही मैंने पाया है, फ़ोटो के पीछे मैंने नया घर बनाया है। तो लड़कियों का जो प्यारा रंग वही मैंने पाया है, फोटो के पीछे मैंने नया घर बनाया है। तो लड़कियों को कौन सा प्यारा रंग, नॉर्मल सी बात है, लड़कियों का तो पिंक पिंक कलर होता है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्यारा होता है। सभी लड़कियों के लिए पिंक कलर पसंद होता है। और इसमें लड़कियों का जो प्यारा रंग वही मैंने पाया है, फोटो के पीछे मुझे छुपाया है। तो मतलब ये फ़ोटो के पीछे छुपी है। तो अब हमें देखना है कि ये फ़ोटो के पीछे कहाँ छुपी है। तो चलो देखें जल्दी से कि कहाँ पर छुपी है ये। तो सबसे पहले ये तो वैसे मूर्ति है मेरे घर में, फ़ोटो तो ये वाली भी मूर्ति ही है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली भी मूर्ति ही है। फ़ोटो हमारे घर में, एक सेकेंड, फ़ोटो कौन सी हो सकती है? ये हमारी माता जी की फ़ोटो है, बट ये तो कैलेंडर है। फ़ोटो हमारे घर में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि हमारे घर में कौन सी फ़ोटो के नीचे वो छुपी हुई है। ये कि हमारे गणेश जी की फ़ोटो नहीं है, बट ये आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये गणेश जी है हमारे और ये कैलेंडर है, फ़ोटो नहीं है। तो मुझे फ़ोटो को ढूंढना है, फ़ोटो किस साइड में है फ़ोटो। वैसे मेरे घर में फ़ोटो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर है फ़ोटो। यहाँ कोई दीवारों पे फ़ोटो नहीं दिख रही है, ये देखिए कहीं पर भी फ़ोटो नहीं है। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, आप देख रहे हैं कोई फ़ोटो नहीं है। ये जो है ये पिक्चर बनी हुई ऐसे, मतलब प्रिंट है दीवार पे। तो इस कमरे में मुझे कोई फ़ोटो नज़र नहीं आ रही है कहीं पर भी, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर है एक फ़ोटो, इस फ़ोटो के पीछे मुझे देखना होगा। तो हम इस फ़ोटो को हटा रहे हैं, इस फ़ोटो को हटा के देखते हैं कि इसके पीछे है या नहीं। ये इसके पीछे हमें मिल गई है अपनी पहला सुराग। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो हम देखते हैं, मिल चुका है और हम देखेंगे कि इसमें कितना अमाउंट हमारे लिए है। तो चलिए, ये रही पहेली और इसके साथ हमें फ़ोटो के पीछे ये मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। तो अब हम इसे खोल के देखते हैं। तो मैं आपके सामने ये खोल के देख रही हूँ। इसके पीछे हमें अमाउंट लिखा हुआ है 300 रुपये एंड इसमें लिखा है, खा के इसका टेस्ट बताओ फिर पैसे लेकर जाओ। तो ये टॉफ़ी है, इस टॉफ़ी का नाम है, तो ये कैंडी मैन की टॉफ़ी है। ये देखिए, ये इस टाइप की हमें टॉफ़ी मिली है। तो सबसे पहले कहा गया है कि इसमें टेस्ट बताना है और इसमें मुझे 300 रुपये अमाउंट लिखे हुए हैं जो मैं अभी गिनूंगी। सबसे पहले हमें टॉफ़ी का टेस्ट बताना है। तो ये है टॉफ़ी और ये गई मेरे मुंह में।
इसका टेस्ट बबलगम जैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का भी टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी है टॉफ़ी। हमें अमाउंट देते हैं अपना 100, 200 एंड 300 रुपये मुझे अमाउंट में मिल गए हैं। तो अब मैं इसको रखती हूँ साइड में, और मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है और मुझे 300 रुपये मिल चुके हैं। ये देखिए 300 रुपये। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ और अपना दूसरा टास्क पूरा करती हूँ। तो अब हम अपनी सेकंड पर्ची खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो मैं ये वाली पर्ची ले लेती हूँ। तो मैं अपनी सेकंड पर्ची को खोलने वाली हूँ और इसमें देखती हूँ कि मुझे क्या पहेली मिलती है सॉल्व करने के लिए। तो इसमें लिखा है, कपड़ों के ढेर में मिलेगी कोई कीमती चीज़, जो काली है सोने की चादर चढ़ी है। तो ये काली है और सोने की चादर चढ़ी है, और ये मिलेगी कपड़ों के ढेर में। कपड़ों का ढेर, गंदे कपड़ों का ढेर या धुले कपड़ों का ढेर, तो कहाँ हो सकती है? सबसे पहले गंदे कपड़ों के ढेर में देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ढेर वहीं लगता है, क्योंकि गंदे कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं। तो वहाँ देखते हैं हम। अगला टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़ों के ढेर में देखना होगा। कपड़ों का ढेर, तो ये रहा कपड़ों का ढेर, बट ये धुले हुए कपड़ों का ढेर है क्योंकि ये गीले कपड़े हैं। फिर भी हम देख लेते हैं इसमें। इसमें तो हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी। इसमें नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इस कपड़ों के ढेर में तो इन कपड़ों के ढेर में हमें अपना सुराग नहीं मिला है, हमें अपनी टॉफ़ी नहीं मिली है, हमें अपना अमाउंट नहीं मिला है। तो अब कहाँ हो सकता है? क्योंकि मैंने फ़िलहाल वो धुले हुए कपड़े थे तो उसमें देख लिया, गंदे कपड़े हैं नहीं तो उसमें तो होगा नहीं, क्योंकि गंदे कपड़े ही नहीं हैं। तो मेरे कपड़े हैं मेरी अलमारी में, मम्मी के कपड़े हैं मम्मी की अलमारी में, और भाई के कपड़े हैं भाई की अलमारी में। तो अब किसके कपड़ों में हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के कमरे में देखने जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर भी हो सकता है। सभी के कमरे मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के कमरे में देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ मिल जाए। तो ये सारे मेरी मम्मी के कपड़े नहीं हैं, सारी चादरें वादरें हैं, और जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो हैं ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लें कि शायद यहाँ पर हमारे लिए वो हमारा अमाउंट मिल जाए। तो चलो मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ, शायद मुझे यहाँ पर अपना अमाउंट मिल जाए। और मुझे पता नहीं है उसमें कितना अमाउंट है। शिट, उसमें कितना अमाउंट हो सकता है। तो हम चलो अब देखें जल्दी से। और मैं बहुत प्यास भी लगने लगी है मुझे, तो मैं पानी भी पीऊँगी फिर उसके बाद। तो सबसे पहले हम देखें कि कितना अमाउंट है। मतलब सबसे पहले मिल तो जाए तभी तो मुझे अमाउंट पता चलेगा। उसमें मुझे 300 रुपये मिले हैं, 300। तो अब उसमें भी देखती हूँ जल्दी से कितने मिलेंगे। तो ये रहे कपड़े, लेकिन ये सभी चादर वादर हैं। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर हैं ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाए मुझे। शिट, यहाँ 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 पर कहीं पर भी मुझे दिख नहीं रहे हैं। कहाँ पर है, हो सकता है प्लीज़ मुझे मिल जाए। यहाँ पर मुझे अपना क्लू लगता है नहीं मिल पाएगा। और मुझे कपड़े भी सही से ही रखना है, क्योंकि अगर मैंने इधर कपड़े फैला दिए तो मम्मी मुझे छोड़ेंगी नहीं। तो इसीलिए मुझे सही से सभी चीज़ों को रख भी देना है, वरना मेरी मम्मी मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए
मैं इस टाइप से रख भी दे रही हूँ कपड़ों को। मुझे तो नहीं लगता इसके नीचे मुझे अपना क्लू मिलेगा। तो इस अलमारी को तो मैंने चेक कर लिया और यहाँ पर मुझे अपना क्लू नहीं मिला है। मुझे अपना जो मैं ढूंढ रही हूँ अमाउंट एंड टॉफ़ी, हाँ, और वो चमकीली कलर की होगी। हमें पढ़ना पड़ेगा फिर से उसमें क्या है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा फिर से कि इसमें क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कपड़ों के ढेर में मिलेगी कोई कीमती चीज़, जो काली है सोने की चादर चढ़ी है, जो काली है सोने की चादर चढ़ी है और कपड़ों के ढेर में मिलेगी। बस इस ढेर में तो मैंने देख लिया लेकिन मुझे नहीं मिली। चलो अब ये वाली साइड है अलमीरा की, इस वाली साइड में भी हम देख लेते हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड में और यहाँ देखते हैं, बोलते हैं जो मुझसे खुल नहीं रही है। शिट। तो यहाँ है मेरी मम्मी की साड़ी एंड यहाँ पर ये सभी भरा हुआ है कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर भी सब कुछ है इस टाइप से, ये देखिए। और इसमें लाइट ज़्यादा नहीं आ पा रही है, तो कुछ इस टाइप। तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा यहाँ पर कपड़ों में, और मम्मी के कपड़े हैं तो फिर इसको सही सही रखना पड़ेगा। तो मुझे और शायद मुझे लगता है ये मम्मी के कपड़ों में नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही है। चलो हम इसको भी बंद करते हैं, यहाँ पर अभी हमें नहीं मिला और इसको भी हमें अब बंद करना पड़ेगा। तो अब हमने इसको बंद कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरी जगह ढूंढने, शायद हमें वहाँ मिल जाए। तो मैंने अपने मम्मी का कमरा में तो देख लिया, बट अपने भाई के भी कमरे में देख लेना चाहिए। और भाई के कमरे में देखने के लिए सबसे पहले लाइट ऑन करनी पड़ेगी। और मेरा भाई का कमरा देखिए कैसे फैला हुआ है, क्योंकि वो कभी भी अपने कमरे की सफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे फैला रहता है उनका कमरा। तो सबसे पहले मैं देख लूँ कपड़ों के ढेर में। फ़िलहाल कपड़ों का ढेर तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, शायद हमें यहाँ मिल जाए। तो सब कुछ मुझे देखना होगा, शायद मुझे यहाँ मिल जाए। तो ये जो कपड़ों का ढेर है इसे मुझे साफ़ करना होगा, क्योंकि भाई ने नहीं किया है तो मुझे ही करना पड़ेगा, और शायद मुझे यहाँ मिल जाए। तो ये सब देखिए कैसे फैला हुआ है, मुझे इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं इसको इस टाइप से यहाँ पर डाल देती हूँ। और ये भाई के कपड़े हैं तो शायद मुझे मिल जाए। यहाँ पर चड्डी है मेरे भाई की, ये नेकर मेरे भाई का। तो इसको मैं सबको उठा के अलमीरा में डाल देती हूँ। इसमें तो नहीं है। मेरा ये खोल के मैं सारे कपड़े ये डाल देती हूँ इसमें डाल देती हूँ मैं सारे कपड़े। तो ये मेरे भाई की थोड़े से कपड़े ये बचे हैं। शिट। ये देखिए हमें मिल चुका है अपना अमाउंट। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था इन कपड़ों की ढेर में होगा ये अमाउंट। तो थोड़ा बहुत मैंने अपने भाई का कमरा अच्छे से साफ़ कर दिया है और हम चलते हैं अपना अमाउंट लेके और उसमें देखते हैं कि क्या मिला है हमारे लिए। तो चलो अब हम इसको खोलें। बहुत ही ज़ोरों की प्यास लग रही थी, तो सबसे पहले मैं पानी पी रही हूँ। 1 hour later. 2 days later. अब आती है अपने अमाउंट को खोलने की बारी। तो सबसे पहले हम खोलेंगे अपना अमाउंट।
तो ये कुछ, ओ माय गॉड, सोने की पन्नी चढ़ी वाली ये टॉफ़ी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं पहले। ये देखिए, ये टॉफ़ी, और ये रहा अमाउंट का प्राइस 600 रुपये। और ये है मेलेडी, ओ माय गॉड, मेलेडी है ये। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये है मेलेडी, और ये रहा 600 रुपये का अमाउंट। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अमाउंट हमें तभी लेना है। सबसे पहले हमें खा के इसका टेस्ट बताओ, फिर पैसे लेके जाओ। तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। ये रही मेलेडी, और इसको अब हम खोलें। मेलेडी और सोने की तरह चढ़ी हुई है, शिट। तो ये रही मेलेडी, ये है चॉकलेटी। अब हम इसको खाते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं। मेलेडी बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है, और मेरे मुंह में चॉकलेट भर गए हैं। मेलेडी बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है, मेरे मुंह में पूरी चॉकलेट हो गई है। टॉफ़ी कैरेमल का इसमें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और पूरी चॉकलेटी है, जैसे कि मेलेडी चॉकलेटी होती है। और अब हम लेते हैं अपना अमाउंट। तो हम अमाउंट गिनते हैं। 500 का ये नोट, और ये रहे 100 रुपये। तो हमें मिल गए हैं ये 600 रुपये। तो अब गिनते रहिए कि कितना हमें अमाउंट मिलता जाता है, और बताइए कि अगला हमारा टास्क में हमें कौन सा अमाउंट मिलेगा। तो ये 600 हो गए। अब इसको हम रखते हैं साइड में, और अगले टास्क की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जल्दी से एक चुन लेती हूँ। ये वाली मैंने ले ली है, तो उसे मैं खोलूँ जल्दी से फटाफट। तो अब मैं इस पर्ची को खोलती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या है। छाते जैसा रूप है मेरा, तकिए के नीचे मेरा बसेरा, बच्चों को मैं बहुत भाता हूँ, हमेशा उनके साथ नज़र आता हूँ। तो उसमें तकिए के नीचे मेरा बसेरा, मतलब ये तकिए के नीचे हो सकती है। बच्चों के साथ नज़र आता हूँ, बच्चों के साथ हो सकती है। किसके साथ हो सकती है? बच्चों के साथ। हमारे घर में कोई बच्चे ही नहीं। बाहर घूमते हुए बच्चे, उनके पास कैसे हो सकता है? तकिए के नीचे ही हो सकता है। ये तकिए के नीचे इसका बसेरा, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि तकिए के नीचे इसका बसेरा है, और लिखा है बच्चों को मैं बहुत भाता हूँ, बच्चों को मैं बहुत भाता हूँ, और तकिए के नीचे मेरा बसेरा। शायद ये तकिए के नीचे ही होगा। तो सबसे पहले हम जाके तकिए के नीचे देखते हैं। चलिए अब हम इसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं देखूंगी कि कहाँ पर है। शिट, लाइट खोल लेती हूँ। तो ये रहे तकिए, और शायद इसके नीचे इसका बसेरा हो, और मुझे मिल जाए मेरी मनी एंड टॉफी। तो ये देखिए, शिट, यहाँ पर भी नहीं है। इसके नीचे भी नहीं है, तकिए के पीछे नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ होगा? देखो, ब्राउनी भी ढूंढ रही है मेरे साथ। ब्राउनी मच्छर को पकड़ रही है। तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा।
तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर तकिए के नीचे हमें नहीं मिले हैं। तो अब हम जाके देखते हैं कि कहाँ पर हो सकते हैं, बट यहाँ तो नहीं मिले हैं हमारे लिए। मैंने अपने भाई का कमरा चेक कर लिया था बट वहाँ पर नहीं थे क्योंकि मैंने ही उस कमरे की सफाई करी है, मेरे भाई ने तो करी नहीं है अपने कमरे की सफाई। तो वहाँ तो मैंने सारे तकिए खुद ही लगाए हैं और वहाँ पर तो था नहीं। तो अब कहाँ हो सकता है, मेरी मम्मी के शायद कमरे में। तो चलिए अब हम वहाँ देखते हैं, शायद हमें मिल जाए अपना अगला क्लू। तो ये रहे तकिए और शायद हमें इसके पीछे मिल सकता है क्योंकि मेरी गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि यही हमारे कमरे में, मतलब मेरी मम्मी के कमरे ये तकिए हैं। तो शायद इसके पीछे हमें मिल जाए अपना अमाउंट, मुझे लगता है मिल जाएगा। तो चलो हम अपने अगले क्लू की तरफ बढ़े। इस तकियों को हटाते हैं, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, शिट, इसके पीछे, ओह माय गॉड, इसके पीछे मिला है हमें अपना अगला क्लू। अब हम जाके इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो चलिए अब हम जाते हैं और देखते हैं, अपना अगला क्लू खोलते हैं और इसमें देखते हैं कितना अमाउंट निकलता है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्लू को खोलें और देखें क्या मिला है हमें इसमें। हम थर्ड अपना क्लू खोलने वाले हैं, मतलब क्लू या जो भी है। अब हम इसे खोलते हैं, इसमें देखते हैं। ओ माय गॉड, हमें मिला है ये एक लॉलीपॉप जो बच्चों को पसंद आता है ऑब्वियसली ही। और ये रहा हमारा अमाउंट और ये हमें मिले हैं 120 रुपये। और ये है पॉप नॉप, बहुत अजीब सा नाम है इस लॉलीपॉप का, पॉप नॉन। इसको हम खोलते हैं इस टाइप से। कैसे खुलेगा ये, शिट, ये खुल भी नहीं रहा, कैसे बोलते हैं, शिट 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 शिट, खुलने में इतना टाइम लगा रहा है, इसे खाने में कितना टाइम लगने वाला है। कैसे खोलूं, बच्चे से कैसे खोलते होंगे। तो इसको मेरी बहन ने खोल दिया है। तो ये रही लॉलीपॉप और इसको टेस्ट करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टेस्ट करना है और बताना है ये कैसी है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मेरे तो मुंह भी नहीं बढ़ा है जितनी बड़ी लॉलीपॉप है। खट्टा सा स्वाद आ गया इसका। और थोड़ा वो क्या कहते हैं उसे, लीची, हल्का सा इसमें लीची का स्वाद आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा। तो पॉप नॉप का ये स्वाद है। और अब हम इसको टेस्ट कर लिया है, इसको बता दिया है टेस्ट कैसा है। एंड इसमें मिलते हैं 120 रुपये। तो रहे मेरे 100 और ये रहे 20 रुपये। तो आप गिनते जाइए कि कितना मुझे अमाउंट मिलता रहता है। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए पर्ची को देखते हैं कि क्या मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये ली मैंने पर्ची, अब इसको हम खोल के देखते हैं क्या है। तो पर्ची को हम खोलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है। मुझको खाकर हो मुंह में ब्लास्ट, देखो मैं तुम्हारे पास, मेरे पास तो कोई जिम ही नहीं है। मुझको खाकर हो मुंह में ब्लास्ट, देखो मैं तुम्हारे पास। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है आप देख सकते हैं। मैंने ये पहन रखा है पजामा और मेरे पास रखी है ये टॉवल और टॉवल के नीचे है
मेरा अगला अपना क्लू मिल चुका है। अब हम इसे खोल के देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो इसमें मिले हैं मुझे पूरे 1000 रुपये। ये देखिए पूरे 1000 रुपये और इसमें लिखा हुआ है ये अमाउंट। और ये टॉफ़ी है पल्स टॉफ़ी। तो पल्स टॉफ़ी है ये रही पल्स और ये रहा अमाउंट। और ये अमाउंट हमें तभी मिलेगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो पल्स को अब हम खोलेंगे। ये है छोटी सी पल्स और इसको अब हम खोल के देखते हैं और इसके अंदर होगा खट्टा मीठा स्वाद। जैसे सबको पता है, सभी ने पल्स खाई होगी, सबको पता है खट्टा, उसके बाद हल्का सा नमक का अरक का स्वाद आएगा जो उसमें है, टेंगी सा। तो अब हम अपना अमाउंट ले लेते हैं क्योंकि हमने टेस्ट बता दिया है पल्स का। ये रहे हमारे अमाउंट 1000 रुपीज़, 1000 रुपये तो हमें मिल चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या मिलने वाला है हमें अपना अगला अमाउंट। तो फिर से हमें एक पर्ची लेनी होगी और इसमें बहुत ही कम पर्चियाँ बची हैं। आप देख सकते हैं 4 पर्ची बची हैं। तो एक हम उठा लेते हैं और अब देखते हैं कि अगला हमारा टास्क क्या होने वाला है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। अगली पर्ची हमने खोल ली है। अब इसको पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। जब चाय को करते हैं हम बाय, तब ये याद आए और मिठास में ये पाई जाए। जब हम चाय को करते हैं बाय, तब ये याद आए, मिठास में ये पाई जाए। तो मिठास में ये पाई जाए इसका मतलब ये शुगर में हो सकती है, चीनी में। और चाय को हम करते हैं बाय, तब ये याद आए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। चाय को जब हम बाय करते हैं तो क्या याद आता है? चाय को बाय, कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए हम अपने अगले क्लू को देखते हैं। जैसे कि इसमें नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है मिठास में ये पाई जाए। तो मीठे में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बर्फ़ी होती है, काजू होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मीठे में। तो देखते हैं कहाँ पर। तो अब हम जाएंगे अपने किचन की तरफ और देखेंगे शुगर में वो हमारी पर्ची जो है वो हमें मिलती है या नहीं, और जो हमारा अमाउंट है और उसके अंदर हमें क्या मिलता है, क्या निकलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये रहा किचन और किचन में अब हम देखते हैं कि कहाँ पर है। ये रही हमारी अलमीरा और इसमें हम खोल के देखते हैं कि कहाँ पर है हमारा चीनी, शुगर। चीनी कहाँ पर है? ये अचार, नींबू, नमक, बॉर्नवीटा, यहाँ पर चीनी के डब्बे में चीनी ही नहीं है और ना कोई पर्ची है। तो कहाँ पर हो सकती है? मम्मी, चीनी कहाँ रखी है? चीनी। मम्मी कह रही हैं कि डब्बे में चीनी रखी है, बट डब्बे में चीनी नहीं है। तो शायद जहाँ पर ज़्यादा चीनी रखी जाती है वहाँ पर हो सकती है। तो मैं अब वहाँ देखूँगी कि शायद वहाँ पर हो। तो चलिए देखते हैं। और मीठे में तो हमारे घर पे कुछ मिठाई चीज़ें रहती ही नहीं है, तो होगी कहाँ से? फ्रिज में भी नहीं हो सकती क्योंकि जैसे ही मीठा आता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मीठे में तो कुछ नहीं मिलेगा, चीनी ही हो सकती है। तो चीनी में देख रहे हैं, चलिए चीनी में देखते हैं। और अभी वैसे तो गुड़ भी होता है मीठा, लेकिन गुड़ है नहीं। हाँ, गुड़ नहीं है क्योंकि ठंडों में हमारे यहाँ गुड़ की चाय पी जाती है। अभी तो नहीं पी रहे हैं गुड़ की चाय।
तो शायद चीनी में ही हो सकता है। तो हम चलो अब चीनी में ही देखते हैं, क्योंकि चीनी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हो सकती है, क्योंकि वो मीठी है। इसमें खोल के देखते हैं, शायद हमें मिल जाए। तो ये देखिए, ये मम्मी ने सब कुछ बाल्टियों में भर भर के रख रखा है। तो ये देखिए, ये मुझसे उठ भी नहीं रही है। ओह शिट शिट शिट, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। ये इसको अब यहाँ पर रख लेते हैं। मम्मी ने इसमें भर के रखी है चीनी। शिट। तो ये देखिए, हमें अपना अगला क्लू भी मिल चुका है। ये रही हमारी अगली पर्ची, और इसमें अब देखते हैं क्या है अमाउंट। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो चलो हम इसे भी जल्दी से खोल लेते हैं। तो अब हम इसको खोल लें फटाफट, देखते हैं क्या निकलेगा इसमें और कितना अमाउंट निकलेगा। इस चैलेंज में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, और आपको मज़ा आ रहा है नहीं बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इस बार मुझे पता नहीं कितना अमाउंट मिलेगा सभी में, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने एक पर्ची खोल ली है, अभी भी मेरे पास 3 पर्चियाँ बची हुई हैं। और आप जोड़ के बताइए कि मैंने अभी कितना अमाउंट जीत लिया है। तो अब हम इस वाली पर्ची को भी खोलने वाले हैं और देखते हैं इसमें कितना अमाउंट हमारे लिए छुपा हुआ है। तो इसमें मुझे मिल रहे हैं 200 रुपये, और ये है इसमें टॉफ़ी, डक्स की कॉफ़ी टॉफ़ी। ये रही, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही डक्स की कॉफ़ी टॉफ़ी। तो हम कॉफ़ी टॉफ़ी को ओपन करते हैं, डक्स की। ये रही, हम इसको ऐसे, ओ शिट, ये तो टूट ही नहीं रही है। शिट, इस टाइप की है। तो हम इसे खा के देखते हैं। कैरेमल सा स्वाद है इसका, अच्छी टॉफ़ी है ये, मज़ा आ गया। तो अब हम इसमें अमाउंट लेते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 200 रुपये। तो ये अब मैं माला माल होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं इस चैलेंज में। और ये चैलेंज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे अमाउंट मिल रहे हैं। और क्योंकि ये मुझे चैलेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे अमाउंट मिल रहे हैं। तो ये रहे मेरे 200 रुपीज़। अब हम अगले अपनी पर्ची की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली पर्ची में हमें क्या अमाउंट छुपा है, और क्या है हमारी अगली टॉफ़ी। उसका टेस्ट बताओ और पैसे और अमाउंट लेके जाओ। तो हम अपनी अगली पर्ची को देखते हैं। तो चलिए अब हम अपनी अगली पर्ची को खोलते हैं जल्दी से और अपना अमाउंट लेते हैं। तो चलिए अब हम अगली पर्ची को खोल के देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कितना अमाउंट छुपा है। तो चलिए खोलते हैं। टेन, ये रही हमारी अगली पर्ची, और इसको खोल के देखते हैं। इसमें लिखा है, योगी ने है मुझे बनाया, मार्केट में मैं नया आया, कंबल के नीचे मुझे छुपाया। योगी ने है मुझे बनाया, मार्केट में मैं नया आया, कंबल के नीचे मुझे छुपाया। तो ये कहाँ हो सकता है, आप तो समझ ही गए होंगे ये कहाँ पर हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको लेने निकलते हैं और अपना अमाउंट लेके आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। भाई ये रहा कंबल, और कंबल के नीचे मुझे छुपाया। तो ये रहा, ओ माय गॉड, अगला अमाउंट हमें मिल चुका है। तो हम इसे
अब हम इसे खोल के देखते हैं कि भाई क्या है इसमें, कितना है अमाउंट। तो बिना देरी के मैं जल्दी से खोलना चाहती हूँ। ये रही टॉफ़ी, ये देखिए, और इस टॉफ़ी का नाम है, और ये रहा हमारा अमाउंट। तो इस टॉफ़ी का नाम है हिक्किक, हिक्किक। तो ये है टॉफ़ी हिक्किक, ये रही हिक्किक। और ये पतंजलि की टॉफ़ी है, मतलब पतंजलि की। इसमें क्या था, एक सेकंड में आपके लिए पढ़ के बताती हूँ। योगी ने है मुझे बनाया, मार्केट में मैं नया हूँ आया। तो ये शायद पतंजलि की न्यू टॉफ़ी है और ये मार्केट में नई नई आई है। और योगी मतलब रामदेव बाबा, जो स्टैंड प्रोडक्ट बना रहे हैं नए नए, तो उनकी ये टॉफ़ी है पतंजलि की। इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। तो हिक्किक को हम खोल के देखते हैं। कुछ इस टाइप की है ये हिक्किक। ये रही हिक्किक, ये है हिक्किक। और हिक्किक को हम टेस्ट करेंगे। बहुत ही खट्टी सी, हाँ, इसका आम जैसा टेस्ट है, बिल्कुल कच्चे आम जैसा। बहुत ही ज़्यादा खट्टी और मीठी, बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी यह। कच्चे आम जैसा टेस्ट है, बहुत ही प्यारी है, मीठी सी है और खट्टी सी है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। तो हिक्किक के मुझे प्राइस मिले हैं 500 रुपये। तो हम अपने 500 रुपये को देखते हैं, गिनते हैं। तो ये रहे 100, 200, 300, 400 एंड 500 रुपीज़। मुझे हिक्किक के लिए मिले हैं पूरे 500 रुपीज़। मैं तो हो रही हूँ माला माल। तो हिक्किक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल चुका है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में और अपने अगली पर्ची को खोल के देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कितना अमाउंट छुपा है और अगली टॉफ़ी कौन सी है। तो चलिए अब हम खोलें। तो ये रही अगली पर्ची। अब इस अगली पर्ची को भी खोल के देख लेते हैं। इसमें लिखा है, जैली हूँ मैं, समय के पास मैं फैली हूँ। जैली, तो आप सोच के बताइए क्या हो सकता है ये। तो मैं भी सोचती हूँ और इसको ढूंढती हूँ। और इसकी नीचे की लाइन है कि समय के पास मैं फैली हूँ और जैली हूँ, समय के साथ, समय के पास मैं फैली हूँ। तो ये शायद समय के पास। तो चलिए अब हम देखते हैं कहाँ पर है ये छुपी हुई, और आप सोच के बताइए कहाँ हो सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ पर हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ पर हो सकती है ये। समय के लिए वो रही घड़ी। अब हम उसके पीछे देखते हैं कि ओ शिट, वहाँ पर कुछ है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो ये हमने घड़ी हटाई और हमें मिल गई है अपना अगला क्लू। तो ये रही, अब हम इसको खोल के देख। तो भाई ये रहा हमारा अगला, और ये है अमाउंट। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना होगा, और ये है जेली वाली टॉफ़ी। ये रही जेली की टॉफ़ी, एल्पेनलीबे जस्ट जेली। तो एल्पेनलीबे की ये जस्ट जेली है। तो अब हमें इसे टेस्ट करना होगा, और इसमें मिले हैं हमारे लिए 110 रुपीज़। तो हमें जस्ट जेली ने दिए हैं 110 रुपीज़।
तो जस्ट जेली को हम खोलेंगे और ये रही हमारी जस्ट जेली को निकालेंगे हम बाहर। तो ये है हमारी जेली और उसको टेस्ट करके बताना। ये मेरे हाथों से फिसल रही है, इसको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल जेली जैसा उसका स्वाद है और स्ट्रॉबेरी इसमें बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद है इसका। बहुत टेस्टी, यमी। जस्ट जेली बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। जस्ट जेली ने हमें दिलाए हैं 110 रुपये। तो ये रहे जस्ट जेली के 110 रुपये। अब हम अपनी आखिरी और लास्ट पर्ची खोलने जा रहे हैं और इसमें कितना अमाउंट छुपा हुआ है मुझे नहीं पता है। तो लिखा है ये गोली हूँ मैं भोली हूँ, दूध के पास में खेली हूँ, बोलो कहाँ हूँ मैं। गोली हूँ मैं भोली हूँ, दूध के पास में खेली हूँ, बोलो कहाँ हूँ मैं। तो आप बताइए कहाँ हो सकती है। तो मैं भी अब चलिए ढूंढती हूँ जल्दी से। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है दूध के पास में खेली हूँ, तो हमारा दूध रखा जाता है फ्रिज में। सभी का दूध फ्रिज में ही होता है, तो मैं सबसे पहले अपने फ्रिज में चेक करूँगी। तो ये रहा हमारा फ्रिज। अब हम इसको देखते हैं खोल के। अपने फ्रिज को खोल के देखती हूँ और ये रहा हमारा, हमें मिल चुका है और ये है दूध। तो चलिए अब हम खोलते हैं। तो मैं अपना आखिरी ये खोलने वाली हूँ, देखती हूँ उसमें मुझे कितना अमाउंट मिला है। तो ये रहा और इसमें है, मुझे मिले हैं पूरे 150 रुपये, 150 रुपये मिले हैं मुझे इसमें, ये देखिए। और ये टॉफ़ी मिली है ये वाली, तो ये है गोको बॉल टॉफ़ी, ये देखिए, ये है गोको बॉल टॉफ़ी और ये नारियल की है। अब हमें इसे टेस्ट करना होगा, तो सबसे पहले इसे खोलते हैं और ये रही टॉफ़ी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। गोले की तरह है ये, उसके अंदर गोले का स्वाद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत टेस्टी है। दूध से बनी हुई है और पूरा इसमें गोला भरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो जैसे कि इसमें अमाउंट लिखे हुए हैं, हमें 150 रुपये मिले हैं। तो ये रखे अमाउंट, ये देखिए 100 और 50, तो 150 रुपये मिले हैं। अब हम अपने सारे अमाउंट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस चैलेंज वीडियो में हमने जीता है इतना सारा अमाउंट, ये रहा सारा अमाउंट। आई होप आपके लिए छोटा सा चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारा कमेंट भी करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय। और इतने सारे अमाउंट मैंने जीते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इस चैलेंज में मैंने कितने अमाउंट जीते हैं, कितना मुझे पैसा मिला है इस चैलेंज वीडियो में।